नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीमा हैदर की खबर से तो आप वाकिफ़ हैं ही। नई अपडेट ये है कि एक पोस्टर रिलीज़ हो गया है चिराग। फिल्म का नाम है कराची टू नोएडा और उसका एक थीम सॉन्ग का एक पोस्टर है, चल पड़े हैं हम। क्या है इस फिल्म के बारे में अपडेट? कब इसकी शुरुआत होनी है? कब कास्टिंग, कौन इसमें काम कर रहा है? इस पोस्टर में 3 चेहरे नज़र आ रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है फिल्म को लेकर? देखिए, आपकी मुस्कुराहट ही बहुत कुछ बता रही है हाँ, कि ये फ़िल्म मतलब आएगी, नहीं आएगी या क्या इसका भविष्य होगा। हाँ, ख़ैर अमित जानी जो हैं वो जो जिनसे हमने बात भी की थी एक्सक्लूसिवली, हाँ, उनका एक प्रोडक्शन हाउस है फायरफॉक्स, हुँ, उसके बैनर तले रिलीज़ हो रही है। 20 तारीख को उनका उनका कहना है कि हम स्टार कास्ट का वो लेंगे, अच्छा, एक ऑडिशन लेंगे अच्छा, जिसमें डिसाइड करेंगे काफ़ी सारी चीज़ें। हाँ, हालाँकि सीमा हैदर तो इसमें काम नहीं कर रही हैं, शुरुआत में उन्होंने कहा था काम कर रही हैं, हाँ, लेकिन उनकी तरफ से डिनायल आ गया जब हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया सीमा हैदर का। हुँ। तो अब ऐसे में सीमा हैदर ने कुछ वजह बताई काम ना करने की? क्योंकि भाई पैसा भी मिलता, काम भी मिलता, पब्लिसिटी भी, सब कुछ मिलता। देखिए, सीमा हैदर का कहना था उनके वकील ने मना मना कर किया, दिया है, तो ओके, वो एपी ठीक है। सिंह ने मना किया, तो उन्होंने हाँ, कहा कि अब हम नहीं करेंगे। हाँ, इससे पहले इन्होंने कहा कि कन्हैया वाली मूवी में जो हाँ, कन्हैया लाल पर कन्हैया बनी, लाल पर जो बन रही थी। उसमें वो रॉ एजेंट का जो है वो रोल कर रही हैं, वो भी अभी हवाबाज़ी लग रही है। तो ये मूवी धरातल पर आएगी, नहीं आएगी, नहीं, इसका भी अमित कुछ जानी का कोई बहुत बहुत उम्दा करियर नहीं रहा है, इसलिए मैं चूँकि मैं मुस्कुरा भी रहा था, तो इस फ़िल्म को लेकर कितनी सीरियसनेस नज़र आ रही है? एक पोस्टर तो आया है और पोस्टर जो है बड़ा रोचक भी है और चौचक भी है, चूँकि बड़ा लग रहा है कि एकदम प्रोफ़ेशनल तरीके से है। बिल्कुल। तो कितनी उम्मीदें की जाएँ, कितना सब कुछ आपकी तो बातचीत भी हुई थी अमित जानी से? बिल्कुल हुई थी। हुँ, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि हुँ, आएगी मूवी और बहुत जल्दी आएगी उनका कहना था। अच्छा, अभी ना तो स्क्रिप्ट है, ना स्क्रिप्ट भी अभी तो मतलब कहाँ से होगी इतनी हाँ, जल्दी। सवाल ये उठता है कि इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो क्या मूवी बना पाएँगे या सिर्फ़ ये मीडिया में छाने का एक हुँ, पब्लिसिटी स्टंट है। क्योंकि आजकल डिजिटल युग है और हुँ, कोई भी बढ़िया पोस्टर आप कंप्यूटर पे बैठ के बना सकते हैं। हुँ, बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू बन जाते हैं। हुँ, तो बनाने में तो कोई हुँ, समस्या नहीं है मुझे हुँ। लगता है। जो एडिटर्स होते हैं बड़े क्वालिफ़ाइड हैं इन चीज़ों बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पोस्टर बनाकर ये मतलब दिखाना चाह रहे हैं हुँ। कि मूवी आएगी, ऑडिशन में आपकी होगा। आपकी तो बात हुई, क्या क्या बताना चाहते हैं? क्या कॉन्सेप्ट क्या है? उनकी इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? चूँकि कराची टू नोएडा तो ठीक है, लेकिन नोएडा के बाद क्या, ये सवाल तो अभी बदस्तूर बना हुआ है। रहेगी, नहीं रहेगी, वापस भेजा जाएगा, एक गैरकानूनी तरीके से हिंदुस्तान में आने का मुकदमा अलग चल रहा है। तो इस पर संशय, कहानी अभी पूरी रियल लाइफ़ में भी नहीं है, रियल लाइफ़ में तो पता नहीं क्या वो बनाएँगे। अभी उनका कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों बना रहे हैं ये फ़िल्म? देखिए, उनको तो कहना है कि एक ज्वलंत मुद्दा है इसलिए मैं बना रहा हूँ हुँ, और उन्होंने तो साफ-साफ ये भी कहा था कि दुनिया अलग-अलग मुद्दों पर बनाती है, अब उनसे तो पूछते नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं इस पर क्यों बना रहे हैं। अच्छा। तो मैं तो बनाऊँगा, मेरी मर्ज़ी है हाँ। और मुझे पब्लिसिटी भी चाहिए। लेकिन आप चिराग, सीमा ही नहीं आई है, यहाँ से अंजू भी गई है। वहाँ अंजू को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि वहाँ भी घर दे दिया, प्लॉट दे दिया, नौकरी की ऑफ़र, वहाँ से भी ऐसी ही खबरें थी जैसी सीमा को लेकर यहाँ पर हैं। देखिए, अमित जानी अंजू पर भी एक मूवी बनाने का प्लान कर रहे हैं। अभी अच्छा। वो कब तक होगी ये नहीं पता। हाँ, लेकिन वहाँ अंजू का एक वीडियो मैं आज देख रहा था, वो आया था, हाँ। वो काफ़ी वहाँ डांस कर रही थी। हुँ, तो मतलब बड़ी खुश लग रही हैं वो तो। ऐसा लग रहा है जैसे कि भई उनको वीज़ा और एक्सटेंड अभी तो हुआ है, क्या पता आगे और हो जाए या नेशनैलिटी उनको मिल हुँ, जाए, ये तमाम बातें वहाँ चल रही हैं। ठीक और है। वो आने को तो हुँ, हालाँकि उन्होंने एक इंटरव्यू में ज़रूर कहा था कि मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है और मैं बच्चों को लाना चाहती हूँ पाकिस्तान और मैं लेकर आऊँगी। अभी कैसे लेकर आएँगी कुछ अता पता नहीं है। हुँ। इधर अगर बात कर ली जाए सीमा हैदर मामले में, गुलाम हैदर का भी कहना है लेकिन कि वो हमने गुलाम नहीं, हैदर भी कह रहे थे कि मैं भारत आऊँगा। गुलाम हैदर के तो मैं आपको बता दूँ कि गुलाम हैदर भी सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत एक्टिव हैं और तमाम रील्स आ रही है ना? मैं तो एक गाना सुन रहा था, जा बेवफ़ा जा, प्यार नहीं, तो इस तरीके के अब वो मतलब सैड सॉन्ग बना रहा है और वो अपनी इस तरीके का अपने आप को पेश करने की गुलाम हैदर की कोशिश है कि मुझे एक मेरी पत्नी ने मेरे साथ बेवफ़ाई की है। तो इस तरीके का सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बेवफ़ाई किसने करी है, हाँ। वो उनसे पूछो तो कहते हैं ये बेवफ़ा हैं, हाँ, इनसे पूछो तो कहती है वो बेवफ़ा है। तो ये तो बेवफ़ा मुझे लग रहा है दोनों ही हैं हाँ। क्योंकि जब लेकिन 15 अगस्त पर जो सीमा हैदर का रंग दिखाई दिया, मतलब हिंदुस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, लग रहा था कि गदर 3 चलने वाली है बिल्कुल अभी, और बच्चे भी उसी रंग में रंगे हुए। तो सीमा का जो स्टैंड है, अब जो यहाँ पर रहने का जो दावा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। इसके पीछे आप टेक्निकली एपी सिंह के दिमाग भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल है ही, वो तो सारा दिमागी जो है वो वकील साहब का मैं तो कहूँगा हुँ, क्योंकि
निर्भया केस में भी ये वकील थे, इन्होंने बहुत डिले टैक्ट्स किया और हमने देखा किस तरह से निर्भया केस में आखिरी वक्त में जाकर फांसी रात में हुई थी, देर रात, मतलब हुई तो सुबह थी लेकिन देर रात तक अटका हुआ था मामला कि होगी नहीं होगी। तो इस मामले में माहिर हैं, नॉलेज भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि उनका भी एक ही एजेंडा है पब्लिसिटी, इनका भी एक ही एजेंडा है पब्लिसिटी, और वहाँ अब गुलाम हैदर आएंगे नहीं आएंगे इसका अता पता भी कुछ है नहीं। लेकिन उन्होंने एक इच्छा जाहिर की है कि वो अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं, सीमा हैदर का तो पता नहीं, लेकिन वो बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तो आप सोचिए कि कितने सारे डेवलपमेंट दोनों ही खबरों में चल रहे हैं। यानी वो अंजू का डांस आ रहा है, यहाँ वो आना चाहता है, सीमा जो है वो हमसे इंटरव्यू में उसने साफ साफ कहा कि लेकिन जाना नहीं अंजू, सीमा, एपी सिंह, इन सबसे इतर मिथिलेश कुमारी करके उनकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। सचिन पर एक तरीके से शारीरिक बनावट पर टिप्पणी की, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा है और तमाम तरीके की बातें कही। जब एपी सिंह ने मानहानि की बात कही कि मैं उन पर मुकदमा करूंगा, तो एक डर नजर आया जो एक सामान्य महिला में नजर आता। लेकिन जब उनके साथ भी दिल्ली के 10 वकीलों ने ऑफर कर दिया कि हम आपका केस लड़ेंगे, तो कल मैं देख रहा था उनके अंदर भी एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया है, वो जो पहले नहीं था। तो एक किरदार अब ये भी है इस पूरी कहानी में, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं नकारा। जिससे आप, चूंकि पब्लिसिटी की आपने बात की, तो उसी पब्लिसिटी से एक कैरेक्टर ये भी है। लेकिन इन सब के बीच एक इसमें जो कलाकार है वो मीडिया भी है। हाँ। कि इस मामले को लगातार दिखा रही है, और मीडिया के पास ये हमेशा प्ली रहती है कि वो इसलिए दिखा रही है क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि लप्पू सा सचिन को लेकर मैं कई सारे कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें ये भी था कि भाई गाना भी आ गया। आपको बेरोजगारी नजर नहीं आ रही, वो मीडिया के ऊपर कटाक्ष था कि आपको ये एक ये मिथिलेश जो है वो लेडी नजर आ रही है जो वो भाषणबाजी करे जा रही है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं अपनी तो, हम तो स्टैंड बहुत क्लियर रखते हैं अपना कि हम तो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग देखना चाह रहे हैं। हमने बड़े ज्वलंत मुद्दों पर भी किया, उसमें कई बार लोग ने इंटरेस्ट होगा, ऐसा नहीं है कि लोगों को मतलब नहीं उसके बारे में। लेकिन ये भी है, ये भी एक विषय है, और ये विषय तो इंटरनेशनल हो चुका है एक तरीके से, जब तक, चूंकि अभी ये मामला साफ नहीं हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई, मुकदमा दर्ज किया गया, बेल पर बाहर है, और जब तक इस पूरे मामले में एक मुकाम तक ये केस नहीं पहुंच जाता, तब तक इस पूरे मामले पर हमारी नज़र भी है। लेकिन इन सब के बीच अंजू का एक अलग केस है, हैदर का एक अलग अपनी चाहत है बच्चों को ले जाने की, और इन सब के बीच कई ऐसे लोग हैं जो चिराग सामने आ रहे हैं और पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर उनको देखा जा रहा है। चाहे वो अमित जानी हो, चाहे वो अभिषेक सोम हो जो अमित जानी का विरोध कर रहे हैं, उनकी फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो मिथिलेश कुमारी जैसी कोई नोएडा की महिला हो। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।